नमस्कार दोस्तों, बीपीए न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार बहुत डायरेक्टर एंड ब्यूरो चीफ हरियाणा। साथियों, जैसे कि हम आपको हर न्यूज से अवगत कराते हैं पूरे देश में किस प्रकार की कार्यविधि चल रही है, किस क्षेत्र में कैसा काम चल रहा है, सरकार का कैसा काम हो रहा है, प्रशासन का कैसा काम हो रहा है, उससे हम अवगत कराते रहते हैं। और आज हम पहुंचे तावड़ू में भाई एडवोकेट ओमवीर सिंह, वरिष्ठ नेता रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि अभी कल परसों की ही घटना है, सीकरी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा में एक उकरते हुआ है। उस पर हम ओमवीर जी से जानना चाहेंगे कि ओमवीर भाई इस पर क्या कार्रवाई हो रही है और मुजरिमों के प्रति, अपराधियों के प्रति प्रशासन और सरकार की क्या कार्रवाई चल रही है। ओमवीर भाई कैसे हैं आप? मैं सबको जय भीम, जय वाल्मीकि। जय वाल्मीकि। मेरा तो यही कहना है, जो जितना भी जो बल्लभगढ़ सीकरी गांव में जो दबंग सरपंच द्वारा जो बाबा साहेब की मूर्ति को तोड़ा गया है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इसकी दलित समाज, संपूर्ण दलित समाज इसकी निंदना करता है। और जो हमारे माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है रामदास अठावले आरपीआई पार्टी के, वो उन तक भी ये मसला पहुंचा हुआ है। हमारे जो लीगल एडवाइजर ऑफिसर हैं मीर सिंह जी, मंत्री जी के कार्यवाहक ओएसडी है, उनसे हमारी इस मसले में बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार की समाज के प्रति अगर जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इनको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो बीजेपी की जो शासन जो हरियाणा की, ये भी बार बार में मंत्री जी के पास वो लगता है कि अब जो आरपीआई पार्टी है इसने बीजेपी को सेंटर में गठबंधन करना है, लेकिन मंत्री जी स्पष्ट कह रखा है जहां पर दलित उत्पीड़न की बात होगी, गरीबों की बात होगी, वहां हम अपने बिल्कुल स्टैंड पर खड़े हैं। जो बाबा साहेब की जो विचारधारा है उसके कानून के हिसाब, संविधान के हिसाब से हम कार्य करेंगे। हम किसी दबाव में, किसी पार्टी दबाव में, चाहे बीजेपी हो, उस दबाव में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करेंगे। हमारा तो यह है कि समाज, दलित समाज और जितना गरीब उत्पीड़ित समाज है, उनकी जो बाबा साहेब की जो विचारधारा है उसकी विचारधारा को लेकर हम चल रहे हैं। और रही जो सीकरी वाला मसला है, इसमें जो सीकरी वाला जो मसला है, इसमें सरपंच दबंग और अन्य प्रशासन जो इसमें बिल्कुल बिना सरपंच के प्रस्ताव पर, बिना किसी जांच करे, बिना हुए, जब सरकार ये कह रही है कि जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी स्कूल हैं, सरकारी संस्थाएं, इनमें बाबा साहेब की तस्वीर लगाओ, मूर्तियां लगाओ। और लेकिन जो बाबा साहेब जो हमारी जो बिल्कुल जैसे कि दलित समुदाय के लिए मंदिर की सत्ता करता है, बाबा साहेब की मूर्ति का, बाबा साहेब की मंदिर की स्थान करता है, हमारे मंदिर, हमने कभी इसके मंदिरों पर ऐतराज नहीं करा, मस्जिदों पर ऐतराज नहीं करा। हम जब बाबा साहेब को अपना भगवान मानते हैं और उनको मंदिरों पर है, तो हमारे मंदिरों पर क्यों ही अत्याचार हो रहे हैं? तो ये पूरा दलित समुदाय इसके विरोध में है। और हमने जो सरपंच के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसपी साहब को, डीएसपी साहब को पूरे वो लिखित में शिकायत दे दी है गांव के गणमान्य लोगों के नाम से। और इसमें जल्द से जल्द एसपी साहब और डीएसपी साहब जल्द कार्रवाई की आश्वासन दिया है। देखिए भाई, ओमवीर जी ने बताया, मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं अपने न्यूज के माध्यम से कि भाई ओमवीर सिंह पूर्व प्रत्याशी सोना तावड़ू विधानसभा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन 1948 में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा हुआ। और उसी पार्टी को लेकर चल रहे हैं रामदास अठावले जी, जो आज कैबिनेट मंत्री है और सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री का दर्जा रखते हैं। ये उनका मंत्रालय है। भाई ओमवीर ने बताया कि हमने मंत्री साहब के संज्ञान में बात डाल दी है, एसपी डीएसपी महोदय के संज्ञान में भी बात डाल दी है कि एक सरपंच। अच्छा ओमवीर जी, मैं एक इंडिविजुअल क्वेश्चन करना चाहूंगा। वहां की जो मैंने न्यूज देखा, वहां की जो पब्लिक की जो बात थी वो ये थी, कुछ महिलाओं की आवाज थी कि 2 बीवी तो सरपंच ने मार दी है, तीसरी बीवी लेके आया, इसको भी मारने के चक्कर में है। क्या करना चाहिए? बिल्कुल, ये पंचायत में जब हमारे जो 25 तारीख को पंचायत हुई, पंचायत में दलित समाज से सारे लोग थे, तो वहाँ ये बात आई कि उन्होंने जो पहले जो उसकी पत्नी थी उसको जलाकर मार दिया गया है, दूसरी को बिल्कुल उत्पीड़न करके उसको मार दिया गया, तीसरी जो है वो उसको भी दरअसल क्या है, जैसे कि गांव में जो चर्चा चल रही है उसको भी बड़े बंदे की गलत तरीके से वो रखता है और उसके साथ भी अप्रिय घटना हो सकती है। तो हमारी जो एक नारी सुरक्षा को देखते हुए बीजेपी सरकार इस पर जल्दी एक्शन लेकर को ऐसा ना हो कि तीसरी जो पत्नी है उसके साथ कोई अप्रिय घटना घटित हो जाए। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खट्टर सरकार, मनोहर लाल खट्टर सरकार की बहुत ही एक साफ छवि की सरकार है। और जो मनोहर लाल जी हैं वो निष्पक्ष न्याय करते हैं, सबको साथ लेके, सबको विकास के साथ लेकर के साथ चलते हैं। लेकिन कुछ एक
अशरारती तत्व, मैं उनको बोल सकता हूं, असामाजिक तत्व बोल सकता हूं, जो हो सकता है कि जो सरपंच के घर में जो प्रेजेंट अभी पत्नी है उनकी, उसके साथ भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। तो मैं भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से बीपी न्यूज चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा और लोगों की भावना जागृत करना चाहूंगा। कहां फरीदाबाद है, कहां बल्लभगढ़ है, कहां तावड़ू है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई ओमवीर सिंह ने अपना दर्द व्यक्त किया है कि जिस भी मेरी बहन के साथ जो ये कुकर्त्य हुआ है, मेरे भाई के साथ जो कुकर्त्य हुआ है, वो बिल्कुल ही निंदनीय है और इस पर हरियाणा सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बढ़ते कदम, सच्चाई कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम, प्रेम कर बहुत हरियाणा।